हेलो चैंपियंस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में। इनहेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग में हम लोग देखते हैं इनहेलेशन और फिर देखेंगे एक्सहेलेशन। देखिए, इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इनहेलेशन। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है जो थोरैसिक कैविटी होता है, ठीक है, लंग्स जिसके अंदर, दैट इज द फिटेड इनसाइड द रिब केज के अंदर है लंग्स, ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज से वो प्रोटेक्टेड है। तो वो जिस कैविटी के अंदर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। तो यहाँ पे थोरैसिक कैविटी जो होता है, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, कैविटी कौन सा कैविटी है, जिसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और उसके ऊपर ये रिब केज है, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट रिब केज है। तो रिब केज के अंदर ऑफ कोर्स द लंग्स प्रोटेक्टेड है, तो वो जिस कैविटी के अंदर है ना, उस कैविटी के को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और वो थोरैसिक कैविटी क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, तो डायफ्राम जो होता है, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। मतलब जैसे ही हम इनहेलेशन किए, मतलब इनहेलेशन यहाँ से एयर गया, एयर जैसे ही यहाँ से गया, तो ये डायफ्राम क्या होता है, ये नॉर्मल इस कंडीशन में रहता है, ठीक है, बट जैसे ही ये नीचे आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है डायफ्राम। तो अभी हम क्या समझाएं कि व्हाट आर द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होता है इनहेलेशन में। तो थोरैसिक कैविटी होता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और एक्सहेलेशन में दैट इज एक्सपेलिंग आउट ऑफ CO2 जब रिलीज होता है बाहर। तो मतलब जब CO2 बाहर आया तो क्या होगा, थोरैसिक कैविटी जो होगा, थोरैसिक कैविटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस, और थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस इन एक्सहेलेशन, so it decreases and डायफ्राम क्या होगा, ये क्या होगा, ये रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है, ये इसी पोजीशन में फिर वापस आ जाएगा, सो इट रिलैक्सेस। नाउ वी विल सी अबाउट द रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं। देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम डायरेक्टली रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है ना, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। मतलब ये ब्रीदिंग का प्रोसेस को इंक्लूड करता है रेस्पिरेशन, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, दैट इज ब्रीदिंग तो होता ही है, बट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दी दैट इज टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। तो होता क्या है, ये जो हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लिए, ठीक है, और O2 लिए, जैसे ही हम O2 बाहर से लेते हैं, ठीक है, और ये कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स से फिर वापस गया CO2 फिर वापस गया एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर में गया। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग हम बोल सकते हैं, दैट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जो अभी समझाया आपको। बट ये लंग से फिर वापस यूटिलाइज जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होकर के, दैट इज एल्वेओलाई में भी हम समझाएंगे, ब्लड में मिक्स होके, और उसके बाद फिर ये जब टिश्यू तक जाता है, और टिश्यू से फिर वो एक एक सेल तक जाता है, और सेल के अंदर जो कि प्रोटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना, उसमें यूटिलाइज होता है ये ऑक्सीजन, और फिर वो ATP रिलीज कर देता है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसी को हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द सेल, जो सेल में यूटिलाइज होता है ऑक्सीजन, उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, विच इंक्लूड्स, जो कि जिसमें इंक्लूड होता है ये ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग का एक प्रोसेस है जो कि इंक्लूड होता है। तो ये आप जस्ट डेफिनेशन क्लियर रखिएगा कि ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये कहाँ पे, दैट इज प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वहां पे होता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में करता है, तो ये बेसिकली ये एनर्जी में, दैट इज ATP में कन्वर्ट करता है, दैट इज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर वो ATP में कन्वर्ट करता है। बट ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट में आप लोग देखे होंगे, फंगाई में बेसिकली, जो कि कन्वर्ट होता है इथेनॉल में,
नॉल में इथेनॉल और CO2 रिलीज होता है, ठीक है। बट एक और जगह होता है जो कि होता है मसल सेल में, ठीक है। जब एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, रैपिड एक्सरसाइज कर लिए, तो होता क्या है कि मसल्स को जितना डिमांड होता है ऑक्सीजन का उतना सप्लाई नहीं हो पाता है बाय द लंग्स। और जब सप्लाई उतना नहीं हो पाता है तो उस मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता स्टार्ट हो जाता है तो वो रिलीज क्या करता है, तो वो रिलीज करता है दैट इज फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड। अब यही लैक्टिक एसिड हम लोग के मसल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और जिसके चलते मसल्स में स्टिफनेस या फिर दर्द का, पेन का महसूस होता है, बेसिकली पेन महसूस होता है आपको मसल्स में। तो ये इसलिए होता है ड्यू टू रैपिड एक्सरसाइज। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर चुके हैं तो इस तरीका से रेस्पिरेशन होता है इन दी मसल्स। वो फिर 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है, ये डिजोल्व हो जाता है लैक्टिक एसिड, फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। बट स्टार्टिंग में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज एक्सेसिव एक्सरसाइज में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही एयर इनटेक होता है, ठीक है, तो हम लोग जस्ट लंग्स का डायग्राम बना के इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जस्ट आज पढ़ेंगे कि एयर जो जा रहा है वो किस पाथ से जा रहा है और जो पाथ से जा रहा है उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर गया, ठीक है, एयर चेम्बर, और उसका नॉस्ट्रिल से जाने के बाद वो जब यहाँ आता है दैट इज, इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। और ये है आपका लैरिंग्स, और ये है आपका ट्रैकिया। लैरिंग्स को आपको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। बेसिकली वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि वॉइस बॉक्स मतलब कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हम लोग यहाँ से बोलते हैं? नहीं, हम लोग बोलते तो माउथ से ही है, बट लैरिंग्स में ना साउंड प्रोड्यूस का मतलब होता है हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी कुछ बोल रहे हैं तो होता क्या है, लंग्स से एयर निकलता है और यहाँ पे बेसिकली वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वो वर्ड को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब वो जैसे ही साउंड बाहर निकलता है लैरिंग से, साउंड जैसे ही बाहर निकलता है, होता क्या है सर, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जैसे ही एयर बाहर निकलता है, जब भी हम कोई वर्ड बोले तो लंग से एयर बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता है, और उस वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये लैरिंग्स में है, ठीक है। और वो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ, वो जब साउंड हम लोग के लैरिंग से बाहर निकल रहा है तो हम लोग का जो टंग है, जो माउथ है, टंग और माउथ मिल करके उसको वर्ड में कन्वर्ट कर पाता है। और वो वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद जो हम वर्ड सुनते हैं, जो कि आप लोग अभी सुन रहे हैं वीडियो में, तो ये लैरिंग से प्रोड्यूस होता है साउंड, और वो वर्ड में कहाँ कन्वर्ट होता है, माउथ में। तो ये लैरिंग्स को इसलिए हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ये सी शेप्ड है, इस तरीका से सी शेप्ड, हाफ सी मतलब सेमी सर्कल बोल सकते हैं इसको, हाफ सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में, ताकि ये कोलैप्स नहीं कर जाए, ठीक है। हम बेसिकली इसको कोलैप्स अगर कर जाएगा तो ये सांस जाएगा कैसे, क्योंकि एवरी टाइम हम लोग के लंग्स में एयर पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अगर दैट इज एवरी टाइम अगर पहुंच रहा है तो ये स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ट्रैकिया स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। तो इसको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ट्रैकिया प्रेजेंट है। अब ये ट्रैकिया के बाद आता है ये ब्रांचिंग जो हो रहा है, ये 5th वर्टिब्रा में होता है, ठीक है। हम लोग के जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका जो 5th पोजिशन होता है, वहां पे ये ट्रैकिया ये बेसिकली डिवाइड करता है। तो ये जो डिवाइड करता है इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है, इसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकस। और यहाँ पे बेसिकली हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। आई विल नॉट ड्रॉ इट, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं कि ये हार्ट प्रेजेंट है क्योंकि अब हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्ट प्रेजेंट है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस के बाद ये फर्दर एंटर करेगा, दैट इज इस लंग्स में एंटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ गौर करने वाला बात क्या है, यहाँ गौर करने वाला बात ये है कि जो भी पैसेज अभी तक हम लोग पढ़े उसमें कहीं भी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, बट अभी तक ये ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 नहीं हुआ है ब्लड में। तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलस बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारा ब्लड वेसल्स में अटैच्ड रहता है, जिसके चलते एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होते रहता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हुआ, तो O2 एंड CO2 यहाँ पे एल्वियोलस में। तो पहले हम देख रहे थे कि ब्रोंकस, और ये डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का मतलब ये होता है, ब्रोंक्यूल्स का मतलब होता है ये फर्दर डिवाइड करता है,
ठीक है, जो ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड करता है तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ब्रोंकस हम बोल रहे थे, तो ये जो ब्रोंकस है ना, इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ये जब फर्दर डिवाइड हुआ ना, देख सकते हैं आप, ये फर्दर डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइड हो गया तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस, ये ट्रैकिया हो गया, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस, जो कि हम ब्रोंकस लिखे हैं तो उसका असली नाम होता है प्राइमरी ब्रोंकस। हम लोग बोलते हैं कि फर्दर डिवाइड ब्रांचिंग होता है बेसिकली, जैसे रूट्स, प्लांट का जो रूट्स होता है ब्रांचिंग, उसी तरीके से यहाँ बहुत सारा ब्रांचिंग होता है। तो पहला जो ब्रांचिंग हुआ उसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रांचिंग हुआ तो उसको सेकेंडरी ब्रोंकस बोलते हैं, जो कि ये है, ठीक है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस है। और ये फर्दर ब्रांचिंग हुआ तो ये जो हो गया ये टर्शरी ब्रोंकस हो गया। और टर्शरी ब्रोंकस में ही इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स भी बोल सकते हैं या फिर टर्शरी ब्रोंकस। और फिर उसमें अटैच होता है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई या फिर प्लूरल फॉर्म में एल्वियोलस बोलेंगे, तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 में मदद करता है। और यहाँ पे एक और चीज है जो कि आप देख सकते हैं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। ये जो लंग्स है ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये जो है ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, PLURAL, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है, ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये फ्लूइड का काम क्या है, तो बेसिकली ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर किसी वजह से चोट लग गया है ये, तो सबसे पहले तो रिब केज है प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर बाय चांस रिब केज में बहुत हार्डली पुश किया गया या फिर हार्डली हमको अटैक हुआ, तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन ही है जो शॉक अब्जॉर्बर की तरह ये लंग्स को हम लोग को प्रोटेक्ट कर देता है। सर लंग्स को प्रोटेक्ट क्यों करना है, लंग्स को इसके प्रोटेक्ट करना है ताकि ये एल्वियोलस जो है ना वो कोलैप्स ना कर पाए। और बेसिकली ये जो डायफ्राम है ये भी टूट ना पाए। अगर ये ब्रेक कर गया ना, ये है डायफ्राम, ठीक है, DIAFRAGM। तो डायफ्राम जो है, डायफ्राम बेसिकली ब्रेक ना कर पाए। गलती से ये डायफ्राम टूट गया ना तो इंसान का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम बेसिकली है, ये रेस्पिरेशन दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस में 2 थिंग्स आर इन्वॉल्व, एक लंग्स का मूवमेंट और डायफ्राम का मूवमेंट। तो ये हम लोग सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग होता है, साइलेंट ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बट अभी हम लोग जस्ट देखना चाह रहे थे कि हाउ दी स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स किस तरीके से होता है। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पहले होता है दैट नॉस्ट्रिल से एयर आया और फिर वो एपिग्लॉटिस में टकराया और फिर एपिग्लॉटिस से चला गया वो लैरिंग्स और फिर वो ट्रैकिया में कन्वर्ट चला गया और फिर ट्रैकिया से ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शरी ब्रोंकस में चला गया और फिर वो एल्वियोलस में चला जाता है। अब ये लंग्स के बाहर जो है एक लेयर है जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लूरल फ्लूइड से भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड क्यों होता है, ताकि शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। सर ये क्या है, ये कट सेक्शन ऑफ द रिब केज है, ये बेसिकली रिब केज है, ठीक है, जो कि इस लंग्स को ढका होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। और बीच में जो होता है आपको पता होगा, जो बीच में जो बोन होता है जो कि दोनों रिब केज को अटैच करता है, उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। और ये डायफ्राम आपको बताया कि डायफ्राम इफ इट विल ब्रेक, ये जो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस देखेंगे एंड द पैसेज ऑफ एयर, कि एयर जो है वो किस तरीके से कहाँ से कहाँ जाता है, तो वो इस एग्जैक्ट हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और फिर हम लोग ब्रीदिंग का प्रोसेस भी, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे कि साइलेंट ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग में व्हाट आर द चेंजेस, किस तरीके से चेंजेस होता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।